नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन किसानों की जो दूर दराज है, यानी कि जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर हैं, जो अपनी मांगों को लेकर कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जिन्हें विस्थापित किया था, वो किसान यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के डोडन पलकुआ गांव की, जहां के किसान महिला और पुरुष दोनों वर्ग के किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन के तहत हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। तमाम विषयों को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का 10वां दिन भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने कई आंदोलन किए हैं। इस 10 दिन के आंदोलन की बात करें तो उन्होंने चिता आंदोलन कर लिया, मिट्टी सत्याग्रह भी कर लिया, इसके अलावा भूख हड़ताल भी कर ली है और यहाँ पे उन्होंने खासकर चूल्हा बंद आंदोलन भी किया है। अब उनका अगला कदम जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप समझेंगे कि आखिरकार कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित उन किसानों का दर्द कौन सा निकल कर सामने आया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सिटी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। बात कर रहे हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत विस्थापित उन किसानों की, जिनका दर्द पिछले 10 दिनों से लगातार टीवी स्क्रीनों पर झलक रहा है। उनका कहना है कि हम लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, पर व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सरकार जो है, प्रशासन जो है, मनमानी कर रहा है। यही वजह है कि 4 साल से लगातार आंदोलनों का सिलसिला चल रहा है और आज लगातार 10 दिन का ये आंदोलन हो चुका है, जिसमें विभिन्न तरह के आंदोलन किए जा चुके हैं। अब इन किसानों का कहना है कि हम लोग चूल्हा बंद आंदोलन तो कर चुके हैं, लेकिन अब फांसी आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आखिरकार उनके पास यही एक उपाय बचा है। इसलिए ये किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उधर बात करें इनके खाने पीने की, तो खाने के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। घर से ये लोग आटा लेकर आते हैं, लेकिन साग सब्जी ना हो पाने की वजह से चटनी और नमक से काम चलाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन्हें खाने के लिए फल में सिर्फ यहाँ पे बेचने वाले केले वाले व्यक्ति आते हैं। इसके अलावा कलिंदा जो है वो बेचा जाता है। ऐसे में ये खा पीकर जैसे तैसे अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और कड़ाके की धूप है, अप्रैल का महीना है, ऐसे में धूप और गर्मी भी तेज़ हो रही है। ऐसे में उन्हें इस गर्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि आंदोलन है तो निरंतर चल रहा है। और उनका कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं होती और अधिकारी हमारे पास तक नहीं आते, तो ये आंदोलन का सिलसिला और भी अधिक आगे बढ़ने वाला है। इस दौरान यहाँ किसान नेता अमित भटनागर ने मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी है, सुन लीजिए। आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन है। आज हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया। इससे पहले हम लोग मिट्टी सत्याग्रह, चिता सत्याग्रह, उपवास आंदोलन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। प्रशासन का ध्यान जो है हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी समस्याओं की तरफ, क्योंकि हमारे घर संसार मकान सब कुछ लिया जा रहा है। बदले में कानून का भी पालन नहीं किया जा रहा है। जानकारी तक नहीं दी जा रही कि हम लोग कोर्ट जा सकें। जब हम लोग प्रशासन से जो गड़बड़ियाँ हैं, जो प्रक्रिया में गड़बड़ियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, वो प्रशासन के पास लेके जाते हैं, तो प्रशासन उनका निराकरण करने की जगह जो लोग इस तरह की प्रशासन को जानकारी देता है, उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाती है। कभी मुआवजे से नाम काट दिया जाता है, कभी उसका घर मकान का मुआवजा कम कर दिया जाता है। मैं भी लगातार प्रशासन को ज्ञापन प्रदर्शन कर रहा हूं। प्रशासन ने मेरे घर पे नोटिस पहुंचा दिया, मेरे घर गिराने के लिए जेसीबी मेरे पिताजी को यहां पहुंचा दिया। तो ये एक गलत प्रशासन की नीयत और नीति है, जिसके कारण लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। अगर प्रशासन इतना ध्यान लोगों की समस्या में लगाए, तो उनकी छोटी छोटी सी समस्याएं
इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है। प्रशासन लेकिन झूठ बोल रहा है। अगर प्रशासन अपने झूठ से और दमन से बाज नहीं आया तो हमारा कल से फांसी, सांकेतिक फांसी आंदोलन भी शुरू होने वाला। और फिर यहाँ पर हम बड़े बड़े किसान नेताओं को, अभी हम सिर्फ और प्रशासन का भ्रष्टाचार, जो उनकी फर्जी ग्राम सभाएं, जो उनके भ्रष्टाचार हैं, उसके प्रमाणित दस्तावेज मीडिया के सामने रखेंगे और प्रशासन की पोल खोलेंगे। कौन सी ऐसी मांग है जो अभी तक नहीं मानी जा रही? पारदर्शी तरीके से सर्वे नहीं किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे लोग छूट गए हैं, पात्र लोग छूट गए हैं। इनके मकानों के सर्वे जो है, इनके मकानों के सर्वे सही तरीके से नहीं किए गए हैं। किसी का 20,000, किसी का 30,000, इनके बड़े बड़े मकान हैं। ये लोग बेचारे इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? इनके कई ज़मीनें छूट गई हैं। आदिवासियों का पैसा नॉन आदिवासियों में डाला गया है। बहुत सारे दलाल यहाँ सक्रिय हैं। 50% से 60% रुपये दलाल खा रहे हैं। शराब पुलिस के द्वारा बेची जा रही है, जिससे इनके घर संसार सब बर्बाद हो रहे हैं। तो आप लोगों ने किसान नेता अमित भटनागर को सुना, जिन्होंने अपनी बात बताई है और किसानों के हित में जो आंदोलन किया जा रहा है वो भी बताया। इतना ही नहीं, अमित भटनागर के घर के गिराने को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा बुलडोज़र भी उनके घर तक पहुंचा था। इस तरीके के आरोप अमित भटनागर के परिजनों ने लगाए हैं और पिता संतोष भटनागर जो हैं वो मीडिया के कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बताया था कि किस तरीके से उनकी परेशानी है। उधर महिलाओं की बात करें तो महिला किसानों का कहना है कि यहाँ पे हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठे हुए हैं और अगर सरकार प्रशासन नहीं मानता है तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, चाहे महीने बीत जाएं, लेकिन प्रदर्शन खत्म जब ही होगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। इस दौरान महिला किसान क्या कह रही हैं ये भी सुन लीजिए। वो हमने पहला आंदोलन रखा था छतरपुर जिला में बस अड्डे के पास, तो हमें कलेक्टर ने ये किया था कि आपको वोटा हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो हमने उनकी बात की मंजूरी दे दी थी कि हमको सरकार साथ लेगी। तो हमने फिर उनको 5 विज्ञापन दिए लिख कर, तो बोल रहे हम मंजूरी देंगे। 5 विज्ञापन ने उसने कलेक्टर ने न किसी ने कोई जवाब नहीं दिया हम लोगों को। तो हमारी कुछ बच्ची छूट रखे, कुछ लड़के छूट रखे, कुछ हमारी एक पुरुषों की वोट डाल दी है, हमारी वोट को मुकर रही है सरकार। बोल रहे कि नहीं सभी की उसी में 12 लाख में हो जाएगा। अधिकारी का कहना है 12.5 लाख रुपए 90% लोगों को डाल दिए। नहीं, 90 को आधा नहीं को आया। सरकार सब झूठ हमारे सामने आए, सामने मुँह पे बात करेंगे ना, हम डरते थोड़ी है अधिकारियों से। जितना मुआवजा दे रहे हैं ये ठीक है? नहीं, कहाँ ठीक है। आप ही हम उनको बोलेंगे 12 लाख आपके मकान के ले लो और हमको खाली कर दो, कर देंगे। वो क्या चाहिए आपको? जो आगे से उनने दी है का 25 लाख औरत के, 25 लाख पुरुषों के, तो हमको वही चाहिए। हम उनसे फालतू नहीं रह रहे हैं। और हमारे जमीन का अच्छा दिया जाए मुआवजा। हमारी ले ली उनने 5 लाख में और हम जा रहे कहीं तो 12-15 लाख में मिल रही है। ये 10 दिन के आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे साथ में है, रात में आप लोग यहीं रुकती हो? हाँ, यहीं क्या परेशानियां होती हैं? खाने बहुत होती है, रोते हैं बच्चे। दूध पीते थे, जैसे घर में गाय है, भैंस है, तो उसका दूध पिला लेते थे। यहाँ उनको यही अपना आटा गकड़ी बनाते, उसी को ऐसा मेड़ के पानी में खिला देते हैं बच्चों। सब्जी नहीं बनती? नहीं, सब्जी कोई नहीं है। अच्छा, फिर कैसे खाते हो? नमक में खाते हैं। लोगों ने जो किसानों के नेता हैं अमित भटनागर, उनको सुना, महिला किसान को सुना जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और उनका दर्द वही है कि हम लोगों को सरकार उचित मुआवजा दे। जो मुआवजा दिया गया है वो राशि ठीक नहीं है। अधिकारियों की बात करें तो छतरपुर के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने स्पष्ट मीडिया के कैमरे पर कहा कि 90% लोगों को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि ये मुआवजा उचित नहीं है और पर्याप्त भी नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर प्रशासन, अधिकारी, सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। क्या इन लोगों की मांगें जल्द पूरी की जाएंगी या प्रदर्शन अनवरत रूप से इसी तरीके से चलता रहेगा। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? किसानों के इस आंदोलन को लेकर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट पर जरूर दीजिए। इसके साथ ही हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ।